वेलकम टू माय चैनल डीप लर्निंग बायोलॉजी। मेरे चैनल डीप लर्निंग बायोलॉजी पे आप सभी का स्वागत है। आज की एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की क्लास में हम सीखेंगे अबाउट सेल फ्यूजन। आज की एनिमल बायोटेक्नोलॉजी क्लास में हम सीखेंगे अबाउट सेल फ्यूजन। देखिए, आप जानते हैं व्हाट इज सेल। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोइज्म्स, वे किसके बने हैं? सेल के बने हैं। और सेल आप जानते हैं दो टाइप की हो सकती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आप जानते हैं जितनी भी सेल हैं उन सब के चारों तरफ क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन। क्या है? एक सभी सेल के चारों तरफ क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोवाइड करती है सेल को इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे आप जानते हैं प्लांट सेल के चारों तरफ क्या है? सेल वाल। प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या है? सेल वाल, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे अगर आप देखें सभी सेल उनके चारों तरफ क्या है? सेल मेम्ब्रेन या कहिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैंने आपको बताया है ये क्या दे रही है? एक सेल को इंटीग्रिटी दे रही है। अब यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सेल टू सेल फ्यूजन की। मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दो सेल की, वो क्या हो जाएंगी? फ्यूज हो जाएंगी। सेल टू सेल फ्यूजन इनिशियली कैसे स्टार्ट होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के फ्यूजन से। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो सेल फ्यूजन है इसका जो प्रोसेस है वो नेचुरल भी हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस, अगर आप ध्यान से पढ़ें डेवलपमेंटल स्टेजेस तो उसमें पाएंगे वहाँ पे क्या हो रहा है? सेल फ्यूजन। यहाँ पे अगर आप देखें टिश्यू रिपेयर, वुंड हीलिंग के टाइम पे भी क्या हो रहा है? सेल फ्यूजन। तो सेल फ्यूजन सिर्फ इन विट्रो प्रोसेस नहीं है, नेचुरली भी होता है। पर जो साइंटिस्ट हैं वो सेल फ्यूजन इन विट्रो कैरी आउट करना चाहते हैं जिससे कि वो क्या बना सके? कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बना सके। याद रखिएगा सेल फ्यूजन का जो प्रोसेस है दो टाइप का हो सकता है, होमोटिपिक सेल फ्यूजन एंड हेटेरोटिपिक सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन का प्रोसेस दो टाइप का हो सकता है, होमोटिपिक सेल फ्यूजन एंड हेटेरोटिपिक सेल फ्यूजन। देखिए होमोटिपिक सेल फ्यूजन में क्या होगा? एक ही टाइप की सेल क्या होगी? फ्यूज होगी। हेटेरोटिपिक सेल फ्यूजन में दो अलग अलग टाइप की सेल क्या होंगी? फ्यूज होंगी। तो जैसे होमोटिपिक है उसमें लेट सपोज कि ए टाइप की सेल है, ए टाइप की सेल से क्या हो रही है? फ्यूज हो रही है। हेटेरोटिपिक सेल फ्यूजन में ए टाइप की सेल बी टाइप की सेल से फ्यूज हो रही है। दो डिफरेंट सेल्स क्या हो रही है? फ्यूज हो रही है। अब यहाँ पे लेट्स ये एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कि होमोटिपिक सेल फ्यूजन है। ओके, अब इस कंडीशन में भी दो कंडीशन हो सकती है कि सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हुई और साथ में क्या हुआ? न्यूक्लियस भी क्या हुआ? फ्यूज हो गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? जो नई सेल बनी उसमें क्या है? सेल भी और न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, इसको हम बोलते हैं सिन कैरियोन। कैरियोन आप समझते हैं, न्यूक्लियस, सिन कैरियोन मतलब दो डिफरेंट सेल का क्या है? न्यूक्लियस भी अब क्या हो गया? सेम, वो फ्यूज कर गए। ओके, यहाँ पे क्या हो गया? सिन कैरियोन। अब कंडीशन दूसरी भी हो सकती है, सिंसीशियम। इसमें सेल मेम्ब्रेन तो फ्यूज की पर न्यूक्लियस ने फ्यूज नहीं किया, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ। तो ये कंडीशन क्या होगी? सिंसीशियम। देखिए होमोटिपिक सेल फ्यूजन के समय क्या बन सकते हैं? सिन कैरियोन बन सकते हैं, सिंसीशियम बन सकते हैं। हेटेरोटिपिक सेल फ्यूजन के समय भी ऐसा हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेल फ्यूजन का जो प्रोसेस है इन विट्रो कैसे कैरी आउट किया जाता है। जैसे कि आप एक ग्लास, एक टेस्ट ट्यूब ले लें, उसमें आप क्या करें? दो टाइप की सेल मिक्स कर दें। ओके, तो यहाँ पे इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में इसको कैसे कैरी आउट किया जाता है? इसको कैरी आउट किया जाता है जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ पैग, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। किसकी प्रेजेंस में? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल याद रखना ये प्रमोट करता है इंटरेक्शन बिटवीन द सेल। जो सेल है वो क्या है? उनके बीच में इंटरेक्शन को प्रमोट करता है जिससे कि दोनों की मेम्ब्रेन क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए। यहाँ पे याद रखिएगा कि एक वायरस है जिसको हम बोलते हैं सेंडाई वायरस, उसको भी यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ
सेल फ्यूजन। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल लेके। लेट सपोज कि आपके पास क्या है, माइलोमा सेल है। माइलोमा सेल क्या होती है, कैंसरस सेल है। ओके, और लेट सपोज आपके पास क्या है, स्प्लीन सेल। ओके, स्प्लीन सेल क्या है, हमारी नॉर्मल सेल है। आप इन दोनों टाइप की सेल को आप एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या क्या कंडीशन हो सकती है, थोड़ा सोच के देखिए भाई। सबसे पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि कोई फ्यूजन ही ना हो। माइलोमा सेल रहे, स्प्लीन सेल रहे। तो इस टेस्ट ट्यूब में बहुत सारी सेल ऐसी होंगी जिनके बीच में कोई फ्यूजन ही नहीं हुआ। यस, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि माइलोमा सेल के बीच में फ्यूजन हो गया, स्प्लीन सेल के बीच में फ्यूजन हो गया, और ये हमें नहीं चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, माइलोमा सेल और स्प्लीन सेल के बीच में फ्यूजन हो गया, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। अब टेस्ट ट्यूब में ये सभी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमें क्या करना है, स्क्रीनिंग करनी है कि भाई हमारी डिजायर्ड क्या है कि माइलोमा सेल और स्प्लीन सेल का जो फ्यूज सेल है वो चाहिए। जनरली यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो स्क्रीनिंग की जाती है वो की जाती है हार्ट मीडियम में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हार्ट सिलेक्शन मेथड कि भी हम कैसे हार्ट मीडियम यूज करके हम ये स्क्रीनिंग करते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम सेल को फ्यूज कर लेते हैं, फ्यूजन के बाद हम उसको क्या है, मीडिया में ग्रो करते हैं। मीडिया के अंदर हमने क्या ऐड कर रखा है, हार्ट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, हार्ट का मतलब हाइपोजेंथिन, अमीनोप्टेरिन, थाइमिडिन। हाइपोजेंथिन, अमीनोप्टेरिन, थाइमिडिन। तो यहाँ पे एक बात मैं समझाना चाहूँगा, जो सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। अब आपको याद होगा बायोकेमिस्ट्री क्लास में आपने सीखा होगा कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस सेल के अंदर दो पाथवे से हो सकती है। एक पाथवे क्या है, डी नोवो पाथवे। डी नोवो पाथवे में जो प्रीकर्सर हैं, ओके, सिंपल प्रीकर्सर हैं, उनसे क्या है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होते हैं। ओके, दूसरा क्या है, सैल्वेज पाथवे। सैल्वेज पाथवे में जैसे कोई न्यूक्लिक एसिड है, वो डिग्रेड हुआ, इंटरमीडिएट्स आए, उन इंटरमीडिएट्स को यूज करके दोबारा न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस। तो यहाँ पे आपने पढ़े होंगे दो पाथवे हैं, डी नोवो पाथवे एंड सैल्वेज पाथवे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये ड्रग है अमीनोप्टेरिन, यहाँ पे याद रखिएगा अमीनोप्टेरिन हार्ट मीडियम के अंदर क्या है, एक ड्रग है। वो क्या करती है, डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करती है। तो अमीनोप्टेरिन क्या करेगी, सेल का डी नोवो पाथवे ब्लॉक कर देगी, और कौन सा पाथवे चलता रहेगा, सैल्वेज पाथवे चलता रहेगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो हाइपोजेंथिन है और क्या है, थाइमिडिन है। ओके, ये क्या यूज होते हैं एज द इंटरमीडिएट्स फॉर द सैल्वेज पाथवे। तो यहाँ पे ऑपरेशनल क्या रहता है, सैल्वेज पाथवे इन द प्रेजेंस ऑफ हार्ट मीडिया। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि भी आपने सेल फ्यूजन का प्रोसेस कैरी आउट किया। तो लेट सपोज आपने क्या ले रखी है, माइलोमा सेल। ओके, तो माइलोमा सेल के बारे में आप जानते हैं, उनके अंदर क्या है, एक इनफाइनाइट ग्रोथ है। ये क्या है, कैंसरस सेल है। ये जो माइलोमा सेल ली हैं, इनका जो जीनोटाइप है वो क्या है, HGPRT माइनस TK माइनस। HGPRT माइनस TK माइनस मीन्स इन माइलोमा सेल के अंदर से आपने HGPRT जीन्स और TK जीन वो क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया। ये जो सेल हैं HGPRT और TK, ये दो एंजाइम है, सिंथेसाइज नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे क्या नहीं बनेगा, हाइपोजेंथिन, ग्वानिन, फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज और थाइमिडिन काइनेज। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एंजाइम हैं यूज होते हैं सैल्वेज पाथवे में। कौन से, HGPRT और TK। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, माइलोमा सेल के अंदर सैल्वेज पाथवे ऑपरेशनल नहीं होगा। सैल्वेज पाथवे ऑपरेशनल नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा पाथवे ऑपरेशनल होगा, डी नोवो पाथवे। अब अगर कंडीशन देखें, मैंने आपको बताया कि भी सेल फ्यूजन के समय
क्या बन सकती है, सिर्फ माइलोमा सेल रह सकती है, या माइलोमा सेल का क्या हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है। अगर आप यहाँ पे क्या डालें, हट मीडिया डालें, मैंने आपको बताया इनके अंदर क्या है, सेल्वेज पाथवे तो चल नहीं रहा, और आपने क्या ऐड कर दिया, हट मीडिया। हट मीडिया क्या कर रहा है, आपका जो डी नोवो पाथवे है ओके उसको ब्लॉक कर रहा है। अब ये जो सेल है माइलोमा सेल और माइलोमा सेल फ्यूज हुई है, अब देखिए इसके अंदर दोनों पाथवे क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स बने नहीं। देखिए सेल है ओके, भले ही कैंसरस सेल है, कैंसरस सेल को तो और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की। तो अब ये जो पूरा पाथवे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा ओके। अब इनको क्या नहीं मिल रही, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं मिल रही। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो माइलोमा सेल है इनको क्या नहीं मिल रही, न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का प्रोसेस पूरा ब्लॉक हो गया है। इस कंडीशन में क्या होगा, माइलोमा सेल उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या ली, स्प्लीन सेल। यहाँ पे देखिए स्प्लीन सेल का जो जीनोटाइप क्या है, HGPRT प्लस TK प्लस। यहाँ पे अगर आप देखें दो कंडीशन सेम वही, स्प्लीन सेल और स्प्लीन सेल का फ्यूजन। अब इस कंडीशन में अगर ये जो सेल है, अगर आप हार्ट मीडिया के प्रेजेंस में ग्रो करेंगे तो देखिए जो हार्ट मीडिया उसने क्या किया, डी नोवो पाथवे ब्लॉक किया, किसने, अमीनोप्टेरिन ड्रग ने। पर यहाँ पे सेल्वेज पाथवे क्या होगा, ऑपरेशनल होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, देखिए जीनोटाइप HGPRT और TK जीन क्या है, प्रेजेंट हैं ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल्वेज पाथवे चला ओके। तो यहाँ पे सेल सर्वाइव करेगी, पर ये जो सेल हैं ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि जब आप सब कल्चर करेंगे ना तो ये सेल ग्रो नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी क्या है, एक फाइनाइट ग्रोथ है, ये कैंसरस नहीं है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये भी क्या हो जाएंगी, रूल आउट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, आपने क्या किया है, सेल टू सेल फ्यूजन किया है। अब स्प्लीन सेल और माइलोमा सेल है, उनके बीच में क्या हो गया, फ्यूजन। अब यहाँ पे जो हाइब्रिड सेल बनी है ओके, उसका जो जीनोटाइप आप देखिए HGPRT प्लस TK प्लस होगा ओके। अब देखो माइलोमा सेल माइनस थी ओके, पर यहाँ से स्प्लीन सेल से उसके पास वे जीन आ गए। अब हार्ट मीडिया की प्रेजेंस में क्या होगा, डी नोवो पाथवे ब्लॉक हो गया, डी नोवो पाथवे नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अमीनोप्टेरिन ड्रग ने क्या किया, डी नोवो पाथवे ब्लॉक कर दिया ओके। पर यहाँ पे ऑपरेशनल होगा क्या, सेल्वेज पाथवे। अब ये जो सेल हैं ओके क्या है, कैंसरस हैं, ये सेल क्या है, कैंसरस हैं। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो हाइब्रिड सेल है हार्ट मीडिया में, ये क्या करेंगी, सर्वाइव करेंगी, इन्हीं की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सेल फ्यूजन के बाद, तो हार्ट मीडिया के अंदर कौन सी सेल ग्रो करेगी, हाइब्रिड सेल। तो होपफुली आप समझ गए कि भाई कैसे हार्ट सिलेक्शन मेथड काम करता है। देखिए बहुत ही सिंपल है ओके। आपने एक कंडीशन में क्या होगा, माइलोमा सेल बनेगी, माइलोमा सेल का फ्यूजन होगा, HGPRT माइनस TK माइनस है, और यहाँ पे सेल्वेज पाथवे भी ऑपरेशनल, यहाँ पे सेल्वेज पाथवे ऑपरेशनल नहीं है, हार्ट मीडिया में इसका डी नोवो पाथवे भी नहीं चलेगा ओके। तो इन सभी सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब अगर आप देखें स्प्लीन सेल और या स्प्लीन सेल हो, और आप देखें यहाँ पे भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सेल क्या है, कैंसरस नहीं है, ये कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं दिखाएंगी। यस, अगर आप देखें लास्ट वाली कंडीशन जहाँ पे क्या है, माइलोमा सेल और स्प्लीन सेल का क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है, इस कंडीशन में भी आप देखेंगे क्या है, डी नोवो पाथवे नहीं चल रहा, पर सेल्वेज पाथवे चल रहा है। उसके कारण क्या होगा, ये सेल सर्वाइव करेगी, और ये क्या है, कैंसरस हैं, तो इनकी ही क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो हार्ट मीडिया क्या है, वो सेलेक्टिवली जो हमारी सेल फ्यूजन के बाद हाइब्रिड सेल बनी है उसको ही अलाउ करेगा ग्रोथ के लिए। तो होपफुली आपने बेसिक बातें समझ ली सेल फ्यूजन की, और आपने समझ लिया हार्ट सिलेक्शन मेथड।
इसी तरीके से हमारे साथ सीखते रहिएगा बायोलॉजी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल डीप लर्निंग बायोलॉजी।